सुग्रीव ने अपना वचन निभाया। अब बारी थी राम के वचन की। बाली के वध के बाद राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। वर्षा ऋतु बीत गई और राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया अब समय आ गया है, सीता की खोज शुरू होनी चाहिए। लक्ष्मण गए और सुग्रीव को याद दिलाया। फिर क्या था, वानरों की सेना पूरे देश में फैल गई। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं में खोज शुरू हुई। दक्षिण दिशा में भेजे गए दल में थे हनुमान, अंगद, जामवंत और कई वीर वानर। वे चलते चलते समुद्र किनारे पहुंचे, पर वहां रास्ता समाप्त हो गया। वहीं पर मिली उन्हें एक बूढ़ी गिद्धनी संपाति। उसने जब जाना कि ये राम के सेवक हैं, तो उसने अपनी दृष्टि से देखा और कहा, लंका में, रावण की सोने की नगरी में मैं देख रही हूं सीता वहां है। हनुमान की आंखों में चमक आ गई, लेकिन समुद्र बहुत विशाल था। जामवंत ने हनुमान को याद दिलाया कि उनमें कितनी शक्ति है। हे पवन पुत्र, तुम में वो बल है जो किसी में नहीं। उड़ो और सीता माता का संदेश लेकर आओ। तभी हनुमान बोले, जय श्री राम, और विशाल रूप धारण कर एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। समुद्र की लहरें जैसे उन्हें प्रणाम कर रही थीं। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए। हनुमान उड़ते उड़ते लंका पहुंचे। एक सुंदर बगीचे में, अशोक वाटिका में उन्होंने देखा, एक पीपल के नीचे बैठी है सीता माता, दुखी लेकिन श्रीराम के नाम का स्मरण करती हुई। हनुमान ने छोटे रूप में जाकर श्रीराम की अंगूठी उन्हें दी और कहा, मैं राम का दूत हूं माता, वे बहुत जल्द आपको लेने आएंगे। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, आशा और भक्ति के थे। अगले भाग में लंका दहन और राम का युद्ध की ओर प्रस्थान।